हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की आमदनी बढ़ाई है, इसीलिए अपने संसाधन पर नई नई सरकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। 4 साल को स्कीम्स बहुत चले, नए चले, जिससे सचमुच में गरीब लोगों और झारखंड के आवाम सबको फायदा हो रहा है। मैं इस तरह देखता हूँ सरकार की सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि स्कीम चलाने के लिए आय की जरूरत पड़ती है सरकार के पास। अगर पिछली सरकारों को देखें हम तो आय की बड़ी कमी थी, कर्ज लेके चलाते थे वो। इस सरकार में वित्त विभाग ने बदलाव लाया और इस तरह से व्यय का आय का स्रोत बढ़ाया, जिससे आय काफी बढ़ गई है पहले से तुलना में, और नए जितने भी स्कीम्स हैं उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। सोरेन ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े थे। किसानों की ये बात करते हैं, किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन आपको याद है कि ये लोग किसान विरोधी कानून बनाते हैं। कुछ साल पहले ही इस देश के अंदर किसानों को समाप्त करने के लिए किसान विरोधी कानून तैयार हो रहा था। ये तो गनीमत है कि ये कृषि प्रधान देश सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसानों का ताकत भी है। 1 साल तक किसानों ने पूरा दिल्ली को घेर के रखा था। अपना घर द्वार छोड़कर सारा किसान उस काला कानून के विरुद्ध में दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया। और इस आंदोलन में हजारों किसान की मौत इस आंदोलन में हुआ, लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हुआ, किसानों ने भी अपना घर जाने का निर्णय खत्म कर दिया था। अंततः सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ा। हक अधिकार गरीब को मिलता नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। वहीं इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर शिविर लगाया गया। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में लगभग 45 दिन का गांव में एक शिविर लगाए। फिर 2022 में लगभग 30 दिन से अधिक का शिविर लगा, और इस बार 2023 में भी लगभग 35 दिन का शिविर हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत में लगाया। लाखों करोड़ों समस्या गांव में। इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। वही बूढ़े बुजुर्गों की बेबसी, असहाय लोगों का भटकना, धीरे धीरे इस राज्य से लोगों का पलायन करना। लाखों की संख्या में राज्य से लोग बाहर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। हेमंत सोरेन ने कोरोना संकट के दौरान किए गए कामों की भी लोगों को याद दिलाया। हेमंत सरकार का कहना है कि ये 4 साल उपलब्धियों भरा रहा और बाकी चुनौतियों को अगले 1 साल में निपटा लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता तय करेगी कि सत्ता और विपक्ष के दावों में कितना दम है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।